नमस्कार, जय श्री राम। कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आज लगा कि आप सभी से डिस्कस किया जाए क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सामने कि इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर मार्केट में हो या पैतृक संपत्ति की बात की जाए या हमें बैंक में किसी चीज़ को इन्वेस्ट करना है। किसी भी तरह से जब भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को, तो ये ज़रूर सोचा जाता है कि क्या इसमें हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ऑब्वियसली हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका मंशा जो है हमारी वो यही रहेगी कि इसका जो है मुझे मुनाफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा हो। कई बार तो होता भी है और कई बार नहीं हो पाता। कुछ चीज़ें क्या ऐसी हैं एस्ट्रोलॉजी में, क्या हमें ज्योतिष हेल्प कर सकता है इस बात में भी कि किस समय पर इन्वेस्टमेंट की जाए, चाहे वो शेयर मार्केट भी हो। बहुत बार ये भी देखा गया कि क्या मेरी कुंडली के अंदर शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करने से मुनाफा होगा या कोई गड़ा धन मुझे मिल सकता है या लॉटरी में मुझे बेनिफिट हो सकता है। शेयर मार्केट हो या बाजार की अगर हम बात करें तो ये भाव जो हैं चीज़ों के ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसका क्या रीज़न होता है, कब किसी चीज़ का भाव ऊपर जाएगा, कब किसी चीज़ का भाव नीचे गिरेगा, ये सब कुछ चीज़ें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चल सकती हैं या यूं कहा जाए कि इस चीज़ों की गणना भी ज्योतिष शास्त्र कर सकता है। नक्षत्र जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ ज्योतिष के अंदर, जब भी हमें फलित करना हो किसी भी कुंडली का, किसी भी अगर हम प्रश्न लगन की बात करें, कुंडली की बात करें, सभी ग्रहों की स्थितियों के साथ साथ नक्षत्रों की गणना करना बेहद ज़रूरी है। और इसी चीज़ पर आधारित है आज का भी हमारा ये टॉपिक, क्योंकि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले हम सभी ये सोचते ज़रूर हैं कि जो मैं इन्वेस्टमेंट आज करने जा रहा हूँ या रही हूँ, इसका मुझे बेनिफिट ही हो। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें या हम किसी लॉटरी की बात करें या बैंक में किसी तरह की चीज़ों की इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करें, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं कि जिनका ध्यान अगर हम रखें और साथ ही साथ में वार और तिथि का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कुछ ऐसी तिथियां होती हैं या ऐसे वार और साथ साथ में योग बने होते हैं जिनका लाभ हमें लेना चाहिए। सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल अश्वनी एक नक्षत्र है, पुष्य एक नक्षत्र है, चित्रा स्वाति नक्षत्र है जिनको कि शुभ माना गया है। यदि इन नक्षत्रों में आप इन्वेस्ट करते हैं तो जाते जाते धन भी अगर हमें ऐसा भी प्रतीत होने लगे कि शायद यहाँ पर मुझे लॉस होने वाला है, वो लॉस होता नज़र बेशक से आ जाए लेकिन आपको लॉस होगा नहीं। अगर आपको मुनाफा ना हो ना तो कम से कम आपको लॉस भी नहीं होगा। ये ऐसे स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होते हैं अगर इनको हम बिल्कुल सोच समझकर इन्वेस्ट इन समय पर करें तो। और सोने पर सुहागा तब ये हो जाए जब इन नक्षत्रों के साथ साथ कोई योग भी अच्छा बना हुआ हो, जैसे कि सिद्ध योग बना हुआ हो, अमृत योग बना हुआ हो, पुष्य नक्षत्र के साथ साथ पुष्य योग भी बना हुआ हो। अच्छा योग और ये शुभ नक्षत्र का जो समावेश एक साथ में हो और उस समय पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो आपको नुकसान तो एटलीस्ट नहीं होगा। मुनाफे के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, एटलीस्ट नुकसान आपको नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो होगा रोहिणी, भरणी, कृतिका। ये नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट ना करें, इनको अवॉइड करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाजार की बात करें, भाव कभी तेजी से बढ़ते हुए नजर आते हैं, कभी भाव उनका गिर जाता है चीज़ों का। इसका मेन जो कारण होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जब भी हमारे शुभ प्लैनेट यानी कि हर एक ग्रह के अंतराल में उनके अंडर में बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं। और जब भी सूर्य संक्रांति हो, सूर्य का संक्रांति का मतलब एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करना, और उस समय में वो किस ग्रह की युति में है, ये चीज़ों को बहुत चीज़ों का जो भाव तोल है इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। सरकार पर ही चीज़ें, क्योंकि जो सूर्य है वो है हमारी सरकार, बहुत सी चीज़ें वहाँ कनेक्टेड होती हैं। साथ ही साथ बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई भी हरे रंग की वस्तु है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, खाने पीने की चीज़ हो, कपड़े हो और किसी तरह की चीज़ हो जो कि हरे रंग से संबंधित है, तो वो होगा बुध। जब भी बुध गोचर करते करते किसी पाप ग्रह की युति में आएगा तो उन चीज़ों के भाव गिरेंगे, जैसे ही किसी शुभ ग्रह की युति में आएगा उन चीज़ों के भाव बढ़ेंगे। ये एक मोटा सा फॉर्मूला है। इसी तरह से जब भी इन्वेस्टमेंट हमें करनी हो तो ग्रहों की हमने तो चाल को तो देख ही लिया अपनी कुंडली के हिसाब से, जैसा कि जो हमारी कुंडली में बने हुए हैं
अच्छे योग बने हैं, उसके साथ साथ ये ज़रूर देखें कि नक्षत्र किस दिन कौन सा पड़ रहा है, जिस दिन आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, योग कौन सा है। नुकसान की गारंटी पक्की है कि नहीं होगा, और मुनाफा आपको हो सकता है जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा होता रहे, लेकिन नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ हम ये भी एक बात कर लें कि ऋण की जो बात है, लोन भी एक आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोन के बेसिस पर ही ली जाती हैं। लोन आजकल के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। अब हम ये बात करें कि कई बार लोन की स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि लोन लिए चले जाते हैं, लिए ही चले जाते हैं और वो उतरने का नाम नहीं लेते। यहाँ पर भी एक बहुत सी कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनका कि आप ध्यान रखें। जैसे कि नक्षत्रों की हमने बात तो कर ही ली है, यहाँ पर वार बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। रविवार और मंगलवार ये 2 ऐसे वार हैं जिस दिन हमें लोन नहीं लेना चाहिए। इस दिनों में लिए गए लोन उतरने का नाम नहीं लेते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चलता चला जाता है, या फिर वही एक लोन आपका बहुत लंबे टाइम तक चलता चले। बुध एक ऐसा वार है, यानी कि बुधवार की अगर हम बात करेंगे तो जिसमें अगर आप लोन देने वाले हैं, आप किसी को पैसा देने वाले हैं, तो बुधवार के दिन पैसा ना दें। जितना ज़रूरी हो केवल आप उतनी ही उस दिन आप बुधवार को पैसा दें किसी को जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। अदरवाइज़ अगर अवॉइड हो सके तो बुधवार के दिन लोन ना दें। हस्त नक्षत्र, इसको भी हमें अवॉइड करना है लोन लेने में या लोन को देने में। तो ये कुछ ऐसी मोटी-मोटी बातें हैं जिसका कि अगर हम ध्यान रखें, हमें कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है या हमें लोन लेना या देना है, तो वार, तिथि, नक्षत्र, योग, ये सभी चीज़ें मिलकर हमारी की गई इन्वेस्टमेंट को बेनिफिशियल भी बना सकती हैं और कहीं न कहीं नुकसानदायक भी बना सकती हैं। ओवरऑल इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात होगी वो ये भी होगी कि हमारी कुंडली के अंदर किस प्रकार के योग बने हैं। बहुत से लोग ऐसे भी देखे गए हैं जिनकी कुंडली के अंदर शेयर मार्केट से रिलेटेड, गड़े हुए धन से रिलेटेड, लॉटरी से रिलेटेड या पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छे योग होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को विचार नहीं करना पड़ता, उनको ऑटोमेटिकली गेन्स होते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ कोई भी ऐसा योग जो कि दिखता ज़रूर है कि बहुत अच्छा है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, तब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में आप इन चीज़ों का विचार करके ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। लाभ होने के चांसेस, यानी कि बेनिफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक कि आप सभी के काम आने वाली है, क्योंकि हम बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट्स लाइफ में करते ही रहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि की गई इन्वेस्टमेंट्स का हमें लाभ मिले, बेनिफिशियल रहे वो हमारे लिए। तो अगले ही किसी वीडियो में और आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही टॉपिक जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। कोई ना कोई रेमेडीज़ या किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक पर आपसे बात होगी जो कि हमारे बहुत अच्छे से काम में आए। आज के लिए आगे दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।